खड़े हो कृष्णा। चलो पहला सवाल तुमसे शुरू करते हैं, फटाफट बताओगे। अगर एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो कितने घटना हो सकती है? हैं? आंसर नहीं पूछ रहे हम, संभावित घटना बताओ। एक सिक्का को 2 बार उछालने से कितनी घटनाएं बन सकती है? 2 ठो बनेगा। 2 बार उछालते एक ही सिक्का को 4 बनेगा ना घटना। वो सूत्र जो बताए थे पावर वाला, उस पर अप्लाई करो दिमाग, नहीं तो वहाँ दिमाग लेके जाओ। डबल बार उछालते 2 बार एच आ सकता है, 2 बार टी आ सकता है, 1 बार एच 1 बार टी आ सकता है। फिर पलट के भी सोचो, 4 चीज़ हो रहा है ना। नहीं बता पाया। अगला सवाल सुनो। 2 डाइस को, डाइस मना पासा, 2 पासे को एक साथ फेंका गया तो टोटल संभावित घटना कितना? कल था कि नहीं क्लास मेरे? तो पूरा याद नहीं किया अच्छे से? कॉपी में लिखा नहीं? सोया था ना? तो तुम अब खेत करो, क्या करो हम नहीं समझते हैं। पढ़ना है, आंसर का जवाब दे, सवाल का आंसर दे, वो तुम जानो। तो एक पासा में कै गो घटना ये बताओ? 6 गो। तो कै गो पासा का सवाल था? 2 गो। तो 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 2 12 नहीं 36। ये आंसर चाहिए था बस। और ये बताओ, 3 सिक्का जब हम एक साथ उछाले थे तो क्या कै गो घटना आया था? 3 सिक्का 8 घटना। तो लड़का कहाँ ध्यान है, जवाब ही नहीं दे पा रहा है। क्लास में तो था तब कल, कहा है ऐसा हो रहा है, फिर एक को जवाब नहीं दे पा रहा। खड़े रहना। तुम खड़े हो तो तुम बताओ फिर, अगर 4 डाइस को एक साथ उछालते हैं कितनी घटना बन सकती है? 4 पासा को एक साथ उछाल दिए तो दिमाग यहाँ पे ये लगाओ कि एक पासा में कितने? 6। तो 6 पे पावर 4 करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। देख लो कर रहा है, बोलने दो उसको एक बार। 6 पावर 4, 6 पावर 4 इतना तो नहीं होता है। 6 पे पावर 4 इतना 1296 नहीं होता है। 216। अच्छा पावर 4 में चले गए, 3 बार में 216। सही जवाब, सही जवाब। और एक बताओ कि 4 सिक्का है, एक के बार फेंकना है सबको, तब कितना घटना हो सकता है? इसके आंसर बताने के लिए दिमाग पहले वहाँ लेके जाओ। हाँ बोलो। 32। तो मतलब एक सिक्का पे 2 घटना, 4 सिक्का फेंके हैं तो 2 को 4 बार करने से 3 बार करने से 8, 4 बार करने से 16, 5 पे 32 होता है। ठीक है, अब चलते ताश में। लाल कार्ड कितने? 12 गो नहीं। फिर से सवाल बढ़िया सुन लो, सबको मत बोलो, ये सबसे सवाल पूछा जा सकता है। तो लाल कार्ड टोटल 52 में से कै गो होता है? 26 गो। लाल पान कै गो होता है? 13 गो। लाल पान का बादशाह कै गो? बादशाह। लाल पान का बादशाह पूरे 52 में कै गो बादशाह? 4 गो। अब बताओ लाल पान में कै गो बादशाह? लाल पान, लाल पत्ती नहीं बोल रहे हैं, लाल पान बोल रहे हैं। तो उसमें एगो टिकरी में कै गो बादशाह? हाँ, ये मिला के तुम 2 बोल रहा है क्योंकि दोनों लाल दिखता है। नहीं, सुनो सवाल। लाल पत्ती बोले तब लाल पान टिकरी दोनों जोड़ो, ठीक है। लाल पान बोले तो खाली लाल पान उधर जो बनाए थे। बैठो, तुम जवाब दो। बेगम टोटल कितनी होती है? 4। काले पान में कै गो बेगम? एगो। टिकरी में कै गो बेगम? और काली पत्ती में कितना गुलाम? काली पत्ती में 2 गुलाम। कौन कौन वाला? गुलाम एक टिकरी। टिकरी तो लाल दिखता है। चिड़िया में एगो गुलाम, काला पान में एक गुलाम। बैठो कृष्णा, बैठ जाओ और जवाब तुम देना फटाफट नेक्स्ट टाइम से। तुम और सवाल का जवाब दो।
जो ये दहला होता है कितने होते हैं टोटल? पहला हाँ हाँ 4 गो। कहाँ कहाँ से उठाएंगे दाला? कौन कौन से? हाँ। चार में से काला मतलब कालापन से, लालपन से, टिकरी से, चीरी से भी 4 गो दाला मिल जाएगा। एक का भी 4 गो होता होगा। ठीक है, क्या लिखा था उस पर? ए ये लिखा रहता है। और फेस कार्ड कितने होते हैं 52 में से? 12 गो। तो कैसे पता चला? एक ग्रुप में 4 गो रहता है कि ना, एक ग्रुप में 3 3 गो रहता है? तो कौन कौन? बादशाह, क्वीन, क्वीन, हाँ क्वीन, आई जोकर। जोकर, मतलब के क्यू जे, सब में 3 गो। सही बात है ना? तो 4 ग्रुप है तो 3 चौके 12। बैठो, आई पीयूष का सुनते हैं, धरफराना नहीं है। तो टोटल चित्र कार्ड कितने? चित्र का हिंदी में पूछ दिए। 12 गो। गुलाम कितने? टोटल में सर, टोटल में क्या सर? 4। जब तक ये ना कहा जाए कि लालपन कालापन, समझो कि 52 में पूछ रहे हैं। कहाँ से पूछ रहे हैं? 52। तो ये बताओ टिकरी कै गो होता है? टिकरी 4 गो होगा। 13 पत्ता टिकरी का होगा ना, ये पूछा जा रहा है। हाँ, अब ये बताओ, प्रायिकता में घुसते हैं। एक गड्ढे में 52 पत्ता है, आंख बंद करके एक गड्ढी एक वो पत्ता खींच लिए। अगर वो एक पत्ता इक्का निकल गया तो प्रायिकता क्या होगी? तो शांति से समझ लो, ऐसा सवाल और भी बच्चे के लिए तैयार है, वो अपना जवाब देना। तो इसको कैसे आंसर करना है सुनो। टोटल कितना था? 52 तैयार है। आंख बंद किए, एक ठो खींचे, अगर वो इक्का निकल गया तो अब ये तुरंत सोचो कि 52 पत्ती में कै गो इक्का होता है? 4। तो 4/52 मतलब 1/, आंसर हो गया। ये सब बता दोगे आप? ये तो नहीं कह रहा है, हमें बोलने दो। ये तो सवाल नहीं कह रहा है कि लालपन का खींच रहे हैं, ये तो नहीं कह रहा है कि कालापन का। हम क्या कह रहे हैं? 52 वो तैयार है, जहाँ तहाँ रखा है। एगो घींचे तो इक्का आने का कै प्रकार है? 4 प्रकार। काला का भी इक्का निकल सकता था, लाल वाले का भी निकल सकता था, टिकरी का भी। समझ में आ रहा है? बैठ रहा दिमाग में? चलो एक सवाल और जवाब दो। पूरा ताश 52 पत्ते का गड्डी रखा हुआ है, देख के आंखें बंद करके हम एक को खींच रहे हैं तो रानी आ गई हाथ में, तो क्या प्रायिकता होगी? रानी आ गई तो 4 हो गया। तो आंसर बताओ आप सवाल का। रानी 4 गो, ये बात ठीक है, सही बात। अभी सॉल्व किए ना रे? 4/, क्या? गलत जवाब, बराबर का है। 4/52 पहले बोलो, अब कट छट के क्या मिलेगा? 1/13। तो 4 काहे लिखे थे? क्या कि 4 गो रानी होती है ना। हो जाएगा आंसर। चलो एक और जवाब दो। अगर हम लाल पान वाले कार्ड में से, ठीक है, तो हमारा 52 गो गड्डी का बात खत्म। अब हम लाल पान पे दिमाग लेके चलो। कै गो कार्ड होता उसमें? लाल पान में, लाल पान में कै गो कार्ड? 13 का। लाल पान के टोटल कार्ड कितने? 13। तो लाल पान उधर बनाए थे, लाल पत्ती नहीं बोले हैं, तो लाल पान बोले, तो 13 कार्ड है लाल पान का। आप सवाल सुनिए। तो लाल पान के ग्रुप में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता, उसको बोलने दो, खड़ा क्यों उसको? एक एक सवाल आएगा सबके ऊपर, अपना दिमाग में आंसर सोच के रखिए। लाल पान के ग्रुप में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता। किसका मोबाइल है? मोबाइल ले, तुम्हारा ही था। गजब बच्चा है। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। कोई दिक्कत नहीं, आएंगे बीच में। तो अब ये बताओ, अब तो आ रहा है ना, यही देखना था। आज चलो इसको बताने दो। तुम मोबाइल बंद करो पहले। हाँ, तो तुम बताओ काला पान में कितने कार्ड? हाँ, इस लड़का को बोलने दो। 13 गो कार्ड, काला पान में 13 गो। तो काला पान के ग्रुप में से हम एक ठो दाहला निकाल रहे हैं, तो पर क्या प्रायिकता बनेगा? 1/13, सही जवाब। चलो अगला सवाल। पूरे 52 पत्ती के गड्ढे में से आंख बंद करके एक ताश ऐसा खींच लिए जो जोकर होना चाहिए, तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 52 ताश
52 पत्ती का गड्डी है, 1/13 आंसर होगा। शुरू से समझाओ कि वो 1/13 आया कैसे, क्योंकि हम जब जोकर निकालते तो क्या को निकल सकता है, 4 प्रकार का, 4 प्रकार का निकल सकता है 4/52। जब भी 4/52 आएगा तो फाइनल कट छट के 1/13, कोई दिक्कत नहीं। बैठो, गुड्डू बताएगा टोटल कितने पत्ती होते हैं ताश में, ग्रुप कितना, 4 गो, चारों का नाम, नहीं नहीं, ग्रुप का नाम बताओ, पार्टी का नाम बताओ, 4 पार्टी का नाम, चिड़िया, लाल पान, काला पान, टिकरी। लाल पान में कितने कार्ड, 13, काला पान में, इक्का कै गो लाल पान में, 1 गो, काला पान में कै गो जोकर, 1 ठो जोकर, चीरी में कै ठो बादशाह, 1 ठो। बैठो, बाबा खड़ा होगा। हाँ, ये इस बाबा को बताने दो, तुम खड़े रहो, पूरा क्लास मोबाइल बजा दिया, तुम एकदम हना दिया। अब सजा देना जरूरी है बच्चों को। चलो अब तुम जवाब दो, एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं, कितनी घटनाएं संभव हो सकती है। एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं तो 8 घटनाएं संभव है, वेरी गुड। 2 सिक्के को 1 बार फेंकते हैं तो कितनी घटना संभव है, 4 घटना संभव है, ठीक है। तो 3 सिक्के को 1 बार फेंकते हैं साथ में मिला के, हाँ, एक के बार में कितना घटना संभव है, गलत जवाब हो गया। 3 सिक्का को 1 के बार फेंके तो तीनों पे कुछ ना कुछ आएगा, तो अदल बदल के 8 बात बनेगा, सही है ना। एक सिक्का में क्या क्या मिलेगा, चीत और पट, ठीक है, सही जवाब है। अब चलिए डाइस पर, एक डाइस को फेंके, संभावित घटना बताइए, नहीं NS क्या होगा, संभावित घटना। एक डाइस को फेंक दिए, लूडो के छक्का को फेंके तो क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी। हाँ, तो टोटल कै गो घटना घट सकता है, 6 गो। NS बराबर 6 याद रखिए। अब सवाल सुनिए, अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता, तो सम संख्या 1 से 6 तक में कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6, क्या गो हुआ, 3 गो। तो प्रायिकता बराबर 3/6, काटो 1/2, आंसर समझ गए। अगला सवाल, एक डाइस को 1 बार फेंकते हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी। कै गो विषम मिला, 3/6, सबके नीचे में 6 आएगा, 3/6, तो कट के 1/2। चलो और जवाब, अगर एक डाइस फेंकते हैं, ठीक है, तो 1 को 2 करो, 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल संभावित घटना 36 नहीं याद है, 36। अब सवाल सुनिए, NS 36 हो गया, बटे में अब 36 रहेगा, 2 डाइस में बटे में 36, 3 डाइस रहेगा तो बटे में 216, ठीक है ना। अब सवाल सुनिए, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, ऊपर आए अंक को जोड़ करके 5 पूरना चाहिए, तो क्या प्रायिकता हो सकता है। 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, ऊपर में जो अंक आएगा उसको जोड़ करके 5 पूरना चाहिए, तो हमको ये बताओ 5 कब कब पुरा सकते हैं। पहला पे 1 आया होगा, दूसरे पे 4 आया होगा, 2 और 3 आया होगा, 3 और 2 आया होगा, 4 और 1 आया होगा, 5 पूर रहा है ना जोड़ के। ऐसे सब सवाल बनाना है, 1 4 मिला के, 2 3 मिला के। अब कहोगे यही बात लिख दिए ना, ये पहला छक्का का ही दूसरा, तो 3 2 मिला के और 5 आने का बात है, सोचो जल्दी। 1 4 लिखा गया, और कोनो चांस है तो क्या घटना घटा, 1 2 3 4, 4/36, 4/5 पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है, तो कै बार में पूर सकता है, इस बार में भी 2 बार, 3 और 4, 4 बात हो सकता है 5 पूरने के लिए। लाल चाहिए तो कोनो ले सकते हैं जा करके, 5 पूरा लेंगे ना। अब कै बार हो सकता है 5, 4 बार, इसलिए 4/36 काटो। ऐसे सब सवाल ऑब्जेक्टिव में देगा,
समझे। चलिए एक सवाल और इससे पूछते हैं। 2 डाइस फेंका गया, ऊपर आए हुए अंकों को जोड़ करके 6 पुराना है, तो क्या क्या होगा पहले ये बताओ। उसी को बोलने दो ना, तुम जानता है, ठीक है। 5 और 1 भी 6 पुर गया, 1 5 भी 6 पुर गया, 4 2 भी 6 पुर गया, सब समझो ये बात को। 2 4 भी 6 पुर गया, 3 3 भी 6 पुर गया, 2 4 लिखा गया, 2 4 लिखा गया, 5 1 भी लिखा गया। 6 0 तो बोलना मत, क्या कि 0 होता नहीं है, तो क्या को घटना हो सकता है। तो 5/36 ये कटेगा तो नहीं, तो ऐसे छोड़ देंगे। सर जी आंसर समझे। ठीक से कि बटे में ही ला सकते हैं। हाँ बटे में ही, क्या कि ये प्रायिकता का आंसर 0 से बड़े 1 से छोटे ही आने चाहिए। 36/5 कर दोगे तब तुम नहीं सीखे प्रायिकता, गलत हो गया। बैठो, आई रितेश को बताने दो। बादशाह कै गो होता है, 4 गो। लाल पान में कै गो गुलाम, काला पान में कै गो जोकर, 1 ठो। टिकरी में कै ठो रानी, पूरे ताश के पत्ता में कै गो रानी, 4 गो, ठीक है। और टोटल पत्ती कितने, 52। इक्का कै गो, 4 गो। तो फटाफट जवाब दिया रे। बैठो, बैठ जाओ। अभी लड़की की बारी, तुम बता दो, तुम बताओ। तो टोटल 52 ताश के पत्ती में अगर बादशाह खींच रहे हैं तो क्या प्रायिकता होगा। पहले तो ये बताओ, बादशाह कै गो, 4 गो, 4/52 आंसर हो गया ना, 4/52। इतना भी बोल दोगे तो समझ जाएंगे, सही है। अगला सवाल, एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो जीत आने की प्रायिकता बताइए। जीत कै बार आ सकता है, एक के बार ना, 1/2। सिक्का में 2 चीज़ होता है, 1/2। चलो इसका बताओ। ताश के 52 पत्ती के गड्ढे में से जोकर को निकालना चाहते हैं तो क्या प्रायिकता होगा। 1/2 नहीं, ताश के टोटल कितने पत्ते, 52, बटे में 52 आना चाहिए। जोकर कै गो होता है, जोकर 4। जब तक सवाल में ये ना कहा जाए कि लाल पान काला पान टिकरी, तब तक सीधा समझो टोटल कितना जोकर, समझे। अगर ये पलट दे बात कि हम टिकरी का जोकर खींच रहे हैं, टिकरी वाला जोकर आना चाहिए, तो एक के गुण टिकरी का जोकर होता है, तो 1/52 पूरे 52 में से, समझे। तब पूरे पत्ती में कहेगा 52 में क्या, कोनो जोकर तब 4/52 हो जाएगा। तो अभी भी लगेगा इसको समय। बैठो बैठो, तुम बताओ बादशाह की संख्या कितने, 4। कुल लाल बादशाह कितने, 26। गलत बात। लाल बादशाह कै गो, लाल बादशाह कै गो, 2 ठो। एगो लाल पान का, एगो टिकरी का। लाल बादशाह इसी को कहते हैं, एगो लाल पान में, एगो टिकरी में। लाल दिखता है कि नहीं, के 2 गो मिलेगा लाल वाला, एगो लाल पान में, एगो टिकरी में। ये सवाल बढ़िया सुनो। काली रानी कै गो, हाँ बता। 52 पत्ती में काली रानी कै गो, काली पूछ रहे हैं तो काला पान में मिलेगा, चिड़िया में मिलेगा। तो एगो काला पान में रानी मिलेगी, चिड़िया में रानी मिलेगी, तो कै गो हुआ, 2 ठो। काली पत्ती टोटल कै गो, 26 गो। लाल पत्ती पूरे ताश में 26 गो। तो पीयूष लाल पत्ती है, ठीक है। और उसका आधा काली भी है। चलो ऊपर ही काली। अब हमको ये जवाब दीजिए, काले रंग के जोकर को निकालने की क्या प्रायिकता है अगर हमारे पास 52 के 52 पत्ती है तो काले रंग के जोकर कै गो मिलेगा, ये पहले बताओ। 4 गो जोकर काले रंग का मिलेगा ना, घबराओ मत। पहले काले सुनाई दिया तो काले कौन कौन होते हैं बताओ। काला पत्ती कौन कौन, काला पत्ती होता है, एगो चिड़िया और कालापन 2 गो होता है, तो चिड़िया का एगो जोकर आएगा। कालापन का क्या गो जोकर हुआ, 2 गो, 2/52। सीधा बात है ना। बैठो, तुम बताओ 2 सिक्का कलाई थी,
नहीं आती रहे? तो 2 सिक्का को एक साथ उछालने से कितनी घटना घट सकती है? आप बैठो तुम पीयूष, मोबाइल बंद कर लेना। 4 घटना, ठीक है। तो बताओ तो चारों का क्या क्या नाम होगा? 2 सिक्का में 4 को कौन सी होगा? हेड, 2 बार हेड भी हो सकता है। 2 बार हेड भी हो सकता है, 2 बार टेल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हेड टेल भी हो सकता है। हेड टेल भी। टेल हेड भी हो सकता तुम ही बताओ, 3 सिक्का को एक साथ उछाल दिए, 8 घटना क्या क्या? सब अपना मन में करो, ही इसको बोलने दो। है। 3 बार हेड भी हो सकता है। 3 बार हेड हो 3 सकता है, बार टेल भी हो सकता 3 बार टेल हो सकता है। है। हेड टेल हेड भी हो सकता हाँ ऐसे बोल दो, हेड टेल हेड, है। हेड हेड टेल टेल, यही हो गया ना? हेड टेल टेल। अब बताओ, 4 को पूरा गया, और 4 को बनाओ, पलटा उल्टा के बनाओ जल्दी से। टेल टेल हैंड। टेल टेल हेड टेल टेल हेड, और बताओ, टेल हेड टेल ठीक है। पहले कहीं नहीं आया, और 2 और बने। हेड हेड टेल एच एच टी पहले नहीं था, अब बताओ फिर। एच ये बोलोगे, लिखा हुआ है, 3 अक्षर सुना था, THH, ये नहीं था, सही बात। 8 को हो गया। लूडो के डाइस वाला पता है, टोटल 1 डाइस है तो क्या घटना घटेगा? 2 डाइस है तो 36। चलो 2 डाइस को एक साथ फेंक दिए, 2 डाइस को एक साथ फेंक दिए तो घटा के ऊपर आए हुए अंकों के घटाव 1 होना चाहिए, तो उसकी प्रायिकता चाहिए। तो बटे में हम 36 तो लिख दिए, तो ऐसा जोड़ा बताओ जिसको घटा के 1 बन सकता है। उधर भी कुछ आया, इधर भी कुछ आया, तो क्या क्या हो? 2 और 1, 3 2, बोलने दो, रश्मि बोलने दो। 1 घटा के मिलना चाहिए। 4 और 3 हाँ घटा के 1 हो रहा है ना? और बताओ, 5 और 4, और बताओ, आगे 7 होगा, 6 होगा। हाँ, उसको पलटा के नहीं लिख देंगे तुरंत। 2 3, फिर 3 4, क्या पता पहला 3 आया, दूसरा 4, घटाओ, घट के 1 आया कि नहीं आया? माइनस नहीं, ये थोड़ी करेंगे पहले से दूसरे घटाइए, मेरा मन, हम इधर वाला से इधर को घटा देंगे, तब कभी इधर वाला इधर से घटा के 1 ला दिए, बात खत्म। माइनस प्लस से नहीं होता है, संभावना। 5 और पहला 5 आया, दूसरा 6 आएगा, तो घटा के 1 हो रहा है ना? आप गिनो। 7 और 6 7 होता है, अरे कौन छक्का में होता है रे? 7 छक्का ट्रेन पर बुलाते हैं। कै गो हुआ? 10 को पूरा, तो 10 बटे 36, 5 बार में आंसर समझे? आंसर समझे बात? छक्का निकाली। अच्छा, तो अब सुनो, बैठो, जवाब तो काफ़ी हद तक सही मिल गया। तुम बताओ टोटल कितने एक गड्डी में होता है? 52 गो। लाल पत्ती कै गो? लाल पत्ती 13 गो। गलत जवाब आ रहा है। लाल रंग के पत्ती कै गो? 26 गो। काले रंग का? काला पान कै गो? काला पान 13 गो। लाल पान कै गो? 13 गो। काला पान का चिड़िया, काला पान का राजा कै गो? 1 गो। एगो। काला पत्ती का राजा कै गो? 1 गो। हाँ, काला पत्ती का 2 गो। 2 ठो। कौन कौन वाला? एगो गए काला पान से, और एगो चिड़िया से, ठीक है। लाल पत्ती का रानी कै गो? लाल पत्ती की रानी 2 ठो। कौन, कहाँ से? एगो लाल पान से। एगो इटली इटली कहाँ से लाएंगे? इटली से लाएंगे, टिकरी से लाएंगे। हाँ, आज ये बताओ चिड़िया में कौन कौन होता है, ये बताओ। 13 को होता है ना? कौन से होता है चिड़िया में? हाँ, चिड़िया में 13 को पत्ता क्या क्या रहता है चिड़िया में? चिड़िया में काला पान होता है। नहीं, चिड़िया में पूछ रहे हैं। 13 पत्ती का नाम बोलो। 13 पत्ती का नाम क्या क्या 13 को पत्ती है? लिखा था ना पूरा, शॉर्टकट मारा लिखने में, फंस रहा है। पूरा बोले तो सब लिखने के, ये सब नहीं होता है रे। 13 को पूरा। सबसे ऊपर क्या था?
किंग के, हाँ, और क्या था? क्यून, हाँ। जोकर, गुलाम, फिर एक्का, इसके बाद कहाँ तक? 10 तक। एक्का के बाद एक हुआ होगा, एक हुआ होगा, दो हुआ, दो के बाद तिग्गी चौगी, लास्ट में डाला। चलो बैठो बैठो बैठो, तुम बताओ दो, तुम बताओ। 2 ठो डाइस को एक साथ फेंक दिए, दोनों अंक को आए हुए अंकों के जोड़ के 10 पूर्णे की प्रायिकता बताओ। 10 पूर्णे की प्रायिकता, 10 जोड़ करके 10 पुराना है। कौन सी होगा प्लीज बताओ? 5 5 होगा, 10 पुराना है, 6 4 होगा, 4 6 होगा। ये बात सब समझ रहा है? 10 पुरना चाहिए, 5 5 दोबारा नहीं लिखेंगे, काहे कि पलटा भी देंगे तो आखिर वही ना लिखना पड़ जाएगा, तो नहीं लिखेंगे। अंक अलग रहता तुरंत लिख दे, नहीं होगा तो 3/36। आंसर समझ गए? अगला सवाल, 2 पासों को एक साथ फेंका गया, 2 नहीं 3, कितना? 3 पासे को एक साथ फेंका गया, अरे हो जाएगा, तुरंत बता, देखो तुरंत हो जाएगा। 3 पासों को एक साथ फेंका गया तो बटे में क्या आएगा? पहले तो ये बात फिक्स कर लो दिमाग में। 3 पासे को एक साथ फेंका गया, ऊपर आए हुए अंकों के जोड़ मिला के 3 होना चाहिए, तीनों को मिला के 3 होना चाहिए। हाँ, तो क्या क्या हो सकता है? तीनों पे 1 आया होगा। अब ज़्यादा अगर सोच लिए 1 2 1 तो 3 से ज़्यादा हो रहा है ना जोड़ के, बस 1 के को चांसे है, तीनों को मिला के 3 पूरना चाहिए। घटाने में बहुत आ जाएगा, 1 के को आया तो आंसर 1/216। समझे सवाल? कितनों भारी दे ऐसा ट्रिक लगाओ, तुम ही बताओ। 3 पासे को फेंके, ऊपर हुए अंकों के योग जोड़ करके 5 पुराना है, तो शांति से अपना कॉपी में कर सकता है सब कोई, इसको बोलने देना 5 पुराना है बताओ, नहीं तो बिना कॉपी में करे दिमाग लगाओ। पहला पे अगर 1 है, दूसरे पे भी 1 है, तीसरे पे क्या होना चाहिए? 5 के लिए 3 बन गया। अब उतना पलटाएंगे पीछे वाला चीज़ तो। और बताओ, इसी को तुरंत 3 1 1 लिख दो, 5 पूरा है ना। चलो 4 सब में घुसो, पहला पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तब 5 होने के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए ना। 3 गो डाइस, इसी को तुरंत पलटाओ। 2 1 2 भी हुआ, 1 3 1 भी होगा, 1 3 1 भी सही है। 1 1 1 2 पहले नहीं आया, नहीं हुआ, 5 पुराना है। 3 2 5 पुर तो गया। 1 1 3 पहले लिखे कि नहीं लिखे? लिख दिए। 3 1 1 लिखा हुआ है, और सोचो जल्दी। 1 2 2 1 2 2 1 नहीं, हाँ लिखा है 2 2 1। चलो और संभव है, तुरंत नज़दीक में मिल जाएगा। और 2 1 2, हाँ यू गा है यहाँ। और बताओ, सब दिमाग लगाओ। हालांकि मैट्रिक में 3 छक्का वाला नहीं, 3 1 1 और है। बोलो चलो। 1 3 1 लिखा है। 1 3 1 2 सर जी आप 2 1 2 नहीं दिख रहा रहे। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/200 कट जाएगा ना 36 बार है। 3 बेर ना, 5 बेर थोड़ी लिखेंगे, 3 बेर। अब 5 छक्का लेंगे तब तो हो ही जाएगा। नहीं, बैठ जाओ। अब तुम समझ गए, इतना जवाब देने का काबिल तुम लोग हो गए हो कि सवाल अब कैसनो देंगे ना, प्रायिकता का सवाल तुमसे समझ में आ जाएगा। तो बाकी का तैयार है ये सब। कौन बच गया? किताब का सवाल ये सबसे पूछेंगे। अब ये 4 बच्चे से किताब का सवाल पूछेंगे। चलो शुरू करो। तो 15.1। तो पूरा केसी सिन्हा को अब सम्मान देते हुए झाड़ना ही तो है, अच्छा से झाड़ना है। चलिए बढ़िया से लेके 15.1।
किसी घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणाम की संख्या मालूम करिए। प्रायिकता ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ये तो सही नहीं सिखाया। वो ताश वाला जब सवाल में घुसेंगे तब ताश ले लेंगे हाथ में। दिख रहा है ना सबको? किताब रखिए आगे में, अगर थोड़ा सा अभी परेशानी देखने में तो अपना किताब आगे में रखो और बना के थोड़ा स्पीड में जल्दी से ये सब खत्म करो, तब कंपास वाला चैप्टर तुम लोग को बताएंगे। वेबसाइट एक तक दुए टाइम बैठो। उसमें तब हाँ एगो दूगो इतना नहीं, काहे कि कोई किसी को चुबा दोगे। मेरी जगह है, अपना बेंच डेस्क सेट कर लेना, बैठ जाना। तो ज़्यादा नहीं, एक एक्सरसाइज है, 50 सवाल मात्र बस। हाँ तो 50 हो गया। तो देखो पहला सवाल, एक खिलाड़ी सिक्के उछालने पर चित चाहता है। तब चित चाहता है, क्या उछाल रहे हैं? सिक्का। क्या उछाल रहे रे? सिक्का। तो खूब लंबा सवाल हमें नहीं लिखना है, शॉर्टकट में लिखने सारे सवाल को। एक सिक्का को उछालते हैं, ऐसे ही लिख लो तुम भी, एक सिक्का को उछालते हैं। अब खिलाड़ी सब नहीं लिखना है हमें। एक खिलाड़ी सिक्के को उछालता है तो वो चित चाहता है, तो सिक्का चित या पट दिख सकता है। बात सही है कि गलत? तो ये हाँ या ना में हमको इसका जवाब देना था। उछालता है तो एक सिक्का में क्या क्या आएगा? एच नहीं तो टेल। तो चित अगर आता है तो कौन सी लिखते हैं? एच। पट आता है तो क्या लिखते हैं? टेल। बात खत्म। ये हाँ में लिख दो, संभावित घटना है। पहला आंसर खत्म हो गया। अब एक का दूसरा सवाल, हमें बस ये इसमें कह रहा था कि आप ये पता करिए कि संभव है घटना की नहीं। तो हाँ या ना में बात लेके चलो। तो हाँ हो गया। दूसरा, श्री शर्मा नाम का एक शिशु है। शिशु, श्री शर्मा को एक शिशु है। तो श्री शर्मा हो गया पप्पा, शिशु हो गया उसका बच्चा। तो कै गो आदमी हुआ? हाँ, सवाल समझिएगा। श्री शर्मा को एक शिशु है, शिशु लड़की या लड़का हो सकती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो लिखेंगे श्री शर्मा। श्री शर्मा को एक शिशु है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ फटाफट, इस सब में कुछ सॉल्यूशन नहीं। श्री शर्मा को एक शिशु है तो ब्रैकेट में लिखो। तो शिशु क्या हो सकता है? या तो लड़का या तो लड़की। तो प्रायिकता तो निकाल सकता है। अब तो इसमें भी हाँ लिख दो, कंडीशन बन गया। NS बन गया तो कंडीशन बन गया। अब कुछ भी सवाल इसमें से वो पूछ सकता। हमें इस सवाल में खाली हाँ या ना की पॉइंट रखना है। आगे सवाल सुनिए। एक सत्य और सत्य प्रश्न के उत्तर पाने की चेष्टा किया गया। एक क्वेश्चन जो सत्य और सत्य होता है उसका आंसर पाने का कोशिश किया गया। उत्तर सत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। हाँ, इसका भी संभव है घटना। तो लिखो एक प्रश्न का उत्तर क्या क्या हो सकता है? सत्य कोमा और सत्य। बस सवाल ख़त्म हो गया। हाँ लिख दो इसमें भी, क्योंकि इसमें भी चांसेस है कि प्रायिकता पूछेगा कि सत्य होने की प्रायिकता बताइए और सत्य होने की प्रायिकता बताइए। आए समझ में? तो दो ही घटना घट सकता है ना, सत्य नहीं तो और सत्य। लड़का नहीं तो लड़की, चित नहीं तो पट। अगला सवाल सुनिए। जरूरत इधर अंधेरा में दिखेगा नहीं, जरूरत पड़ते जाएगा इसी को मिटाएंगे ना। आगे सुनिए। नहीं, वो सोना साफ किया जाता है, ऐसे तो छूट गया। ओरिजिनल में दाग नहीं लगता है। एक रेट कहते। हाँ तो 24 का बना लेंगे, ढह जाएगा तुरंत। कोई काम एक नहीं रहता। आगे सुनिए। एक बल्लेबाज खेलता है तो गेंद चुक जाता है। बगल से निकल गया गेंद। बल्लेबाज कहाँ रहता है? फेंकने वाला। हाँ, छक्का मारने वाला को बल्लेबाज। चलो, छक्का छोड़ने वाला को फील्डर्स। कैच छोड़ दिया। छक्का मारने वाला बल्लेबाज हो सकता है, छक्का फेंकने वाला बॉलर हो सकता है। हाँ, तो अब सुनिए आगे। एक बल्लेबाज गेंद खेलता है, गेंद चुक जाता है तो विकेट टकराता है या फिर चुक जाता है। तो विकेट टकराता है या चुक जाता है। तो यहाँ बात पलट गया। यहाँ अगर ये सवाल देता विकेट को टकराता है गेंद या फिर चुकता है, तो बल्लेबाज का यहाँ ज़रूरी है। हम बिना बल्लेबाज के ही 3 को खुट्टी गाड़ेंगे, गेंद फेंकेंगे, या तो टकराएगा गेंद या तो चुकेगा। एक लाइन पहले पढ़ो। एक बल्लेबाज है तो उसके बैट में चुकता है या लगता है? तो इस सिद्धांत बनवे नहीं किया। तो चौथा बात हो गया नहीं,
उतना लंबा इसमें कुछ लिखने नहीं है। बात एगो पे नहीं रखेगा, कभी बल्लेबाज पे बात ले जा रहा है और कभी विकेट पे ले जा रहा है। तो कायल बल्लेबाज और विकेट का एक दूसरे का अपोजिट हुआ करता है। बल्लेबाज विकेट को बचाना चाहता है और बॉलर्स विकेट को तोड़ना चाहता है, दोनों एक अपोजिट हुआ करता है। तो इसमें चौथा नहीं बना, चौथा सिद्धांत बना ही नहीं, इसमें कोई प्रायिकता संभव ही नहीं है। क्योंकि एक बार बल्लेबाज की बात बोल दिया, फिर एक बार विकेट का, एक ही बात बोलता ना बस। चलो अगला सवाल, दिए गए विकल्प में कौन घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? तो ऑप्शन में है, दो में से कोनो एगो सही होगा। तो कौन सत्य है, माना कि कौन घटना हो सकती है या कौन नहीं, कौन घटना है या नहीं, कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन घटना, यहाँ की लिख दो, कौन घटना की नहीं प्रायिकता है। सवाल चलो ठीक कर लिए, कौन घटना की नहीं प्रायिकता है। ऑप्शन है इसमें, 4 गो में एगो सही अपना, 0 पॉइंट बी ने बनाया सर जी, और एक में बी भी था। अच्छा इसको समझ के बना लेंगे, इसमें सॉल्व नहीं करना है। 3 नंबर सर जी। चलो को समझने का है खाली। चलो एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बी है 67%, तीसरा ऑप्शन सी है -0.5, डी ऑप्शन है 1/3, ई ऑप्शन है 0.3। ए नंबर सर। तो कौन सही लग रहा है नहीं होने का, नहीं होने का? देखो घटना हो या ना हो, एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। पहले तो छठ कौन जाएगा पहले सुनो, 5 गो ऑप्शन दिया, 5 में से एगो सही, ये तो हो ही नहीं, काहे कि 1 से ज़्यादा हो गया, 0 से छोटा गया, ये हो नहीं होगा। बचा अब कौन कौन, बी डी ई। अब नहीं वाला पूछ रहा है, तो नहीं वाला कैसे निकालते हैं, 1 में हाँ वाला घटा के, तो मतलब हाँ और नहीं मिला के 1 पुरना चाहिए। तो ये 0.3 कभी तो आता है। और सुनो एक बात, 1/3 असली में यही है, तुम इसको भाग लगाना, 3 से 1 में भाग लगाना, यही सब मिलेगा। ये दोनों ऑप्शन तो अलग है ही नहीं, एक के ऑप्शन है, तो बच कौन गया, बात खत्म। 1 में इसको घटा इतना बच। और एक बात बताओ, ये 33% हुआ कि नहीं एक तरह से, जब इसको परसेंटेज में बदलोगे, 3 इसको 100 से गुना करोगे ना, 3 से 100 में भाग दोगे तो 33% आएगा, 100 में 33 घटाओ 67। तब नहीं वाला कब निकालते हैं, 1 में हाँ वाला घटा के। चलिए अगला सवाल, सर इसका आंसर देखिए तो क्या दिया है? 1 थोड़ी हो सकता है, 1 से ज़्यादा प्रायिकता होगा भी नहीं। 2 का 1 2 3, इसमें चांसेस पूछ रहा है कि कौन सा संभव है नहीं वाले के लिए, तो 1 संभव है ही नहीं, काट दिए। ठीक है, तो फिर ये भी संभव नहीं था, काट दिए। जहाँ पे नहीं का पॉइंट आ सकता है उसके लिए खाली बोलेंगे। चलो इस सब में दम नहीं है, कुछ देर चलने दो, गरम है, कुछ देर चलने दो, गरम है। चलो 2 का भी, देख रहा सर जी, ये पे 2 सर देख रहा। शांति से बैठो, जहाँ बैठा दिए, उल्टी होए कि पुल्टी होए तुम जानो, तुम जानो। बहुत मस्ती किया क्लास में, ऐसे ही बैठोगे, चुप रहो, अब शांति से बैठो। तुमको उल्टी हो रहा है, दूसरे बगल वाला का नहीं हो रहा होगा। चलो ऐसे बैठबे करोगे अब। जल्दी से खत्म करेगा टीम कुछ में। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे माइनस नहीं है, ध्यान से लिखना, प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो माइनस में तो हो ही नहीं सकता, प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकता। नहीं वाला बात इसमें कौन सही है, ये खोजना है। नहीं वाला तो है ही माइनस हो सकता सर। आंसर इसका बस यही है। देखो 1 से ज़्यादा ही हो सकता। अरे 1 से छोटा वाला है
और खोजो। जो है एक से सही बड़ा जो छोटा का मत 0.7 नहीं जो छोटा ये 0 से बड़े है, ये तो प्रायिकता हो ही जाएगा ना, नहीं वाला को खोजना है। नहीं बोला जो प्रायिकता हो ही नहीं सकता तो माइनस में नहीं हो सकता। माइनस आओ उसके बाद तो ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल सुन, कब नहीं होता है प्रायिकता? जब 0 से छोटा रहता है। तो 0 से छोटा है ना, माइनस लगा है तो बाकी सब 0 से बड़े है ना, 0.6 आएगा ना, 0 से ज़्यादा है ना, 15% है तो ये भी 0 से ज़्यादा है ना। कब नहीं हो सकता है? माइनस, सीधा बात। मतलब इन सब में कौन, ये 4 गो में से कौन हमारा नहीं है? हमें अपने तो 3 गो कोई होगा, एगो नहीं होगा। कोई नहीं सर जी, आपने कोई नहीं जी। आए चलो सवाल सुन के बताओ तो। एक चालक, सुनिएगा, एक ड्राइवर कार को चलाने का प्रयास करता है, कार चलता है या नहीं चलता है? 2 बात सुनाई दिया, या तो कार चलेगा, सुनो, प्रयास कर रहा है, चालक खेत में चले चला नहीं रहा, प्रयास कर रहा है, चालक प्रयास कर रहा है। चालक है तो प्रयास कर ही रहा है। ड्राइवर का काम है पहले प्रयास करिए। समझो आज ये बैठा है कार पर, कार या तो चलता है या नहीं चलता है, संभावना है कि नहीं है? दोनों आ चलते हैं, या तो नहीं भी चलेगा तो या तो कार आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगला सवाल, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का कोशिश कर रहा है, डाल पाता है या फिर नहीं डाल पाए? 2 घटना यहाँ भी हो सकता है ना। बास्केट समझते हो, बॉल को फेंक दिए, हाँ फेंक दिए तो या तो उसमें जाएगा या तो नहीं जाएगा। आइसक्रीम में है ना 2 घटनाएं संभव है। तो बहुत देर तक तो इसने बात, हाँ सिक्का वाला आ गया बात। चलो 3 नंबर, 3 नंबर चालू से 3 नंबर से काम का भी बात है। 3 नंबर से सवाल है कमाल का सवाल। एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता बताइए। तो सवाल को शॉर्ट में लिखते हैं, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। आप भी एक लाइन में सवाल को ऐसे लिख लो, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। आगे अब बाद में जो कुछ भी है लिखेंगे। NS बराबर क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। H और T, हेड और टेल, मतलब क्या गो चीज़ है? NS का मान कितना निकला? 2। अब सवाल इसमें पहला, चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त की प्रायिकता 1 की 2 को तुमको बताना पड़ेगा, उसके बाद तुम बना लोगे। दूसरा सवाल, 2 दिन में खत्म करेगा, तीसरा भी पट की प्रायिकता। तो चित्त माना कौन सी होता है? H की T? जीत मने अच्छा बाबा कोई बोलने दो। चित्त को H लिखते T लिखते हैं? H। तो H क्या गो है? एगो। तो 1/2 आंसर हो गया। चित्त माना T क्या है? पट क्या गो है? एगो। T एगो, तो 1/2 इसका भी आंसर हो गया। सवाल ख़त्म हो गया। ऐसे सवाल ख़त्म करना है, ऐसे सवाल ख़त्म करना है। नहीं अभी चलो आगे बनाओ। 4 नंबर सवाल देखिए ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लिखने का। फुटबॉल के खेल को शुरू करते समय डिसीजन लिया गया कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए टॉस किया गया। जैसे क्रिकेट में कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, पहले टॉस करो। दोनों कप्तान को बुलाया गया, तो पहले ना टॉस किया गया, सिक्का उछाला गया। सिक्का जैसे सुनाई दिया तो आगे कुछ मत सोचो, पहले ही सब करो। एक ही बार ना उछालते हैं, टॉस करते हैं तो 4 बार टॉस करते हैं, एक बार। तो यहाँ भी फुटबॉल कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे एक सिक्का उछालने पर। वो बड़ा लंबा बात है, जहाँ है रहने दो, सीधा मेन बात पे आओ। एक सिक्का उछालने पर, चल लिखो जल्दी। एक सिक्का उछालने पर H और T हुआ करता है, इस वजह से NS कितना मिला? 2। सबको आया दिमाग में बात? अब आगे सुनिए। इसके लिए सिक्का उछालना न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? तो इसमें प्रायिकता नहीं पूछ रहा है,
सिक्का क्यों उछाला जाता है ये पूछ रहा वो है decision कि न्याय संगत क्यों है, क्योंकि उसमें चोरी और छिपने वाला बात नहीं है। Decision कोई पे अपना सिक्का मर्जी से भी सिक्का को हवा में नहीं घुमा सकता है। अगर ऊपरे में सिक्का है तो ये कह दिया हेड, अब इतना हमें क्षमता नहीं है कि उसको टेल करके गिराएं, जो गिरेगा गिरेगा। तो लिखो इसे, सवाल लिखो, इसे न्याय संगत इसलिए माना जाता है, इसे न्याय संगत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें केवल एक ही पहलू निर्णय कर सकता है। अगर तुमने हेड बोला था, अब बगल वाला को इतना क्षमता नहीं है कि हवा में जाके सिक्का को टेल करके गिरा दे। तुम्हारा किस्मत बढ़िया तो हेड गिरेगा, ये ना होगा। किस्मत उल्टा है तो बगल वाला का जीत होगा। ऐसे ऐसे जब भारत के से बहुत कम चांस रहती जीते का। चलो 5 नंबर। 20 गो में 2 सिक्का एक साथ उछालते हैं आप। चलो सवाल थोड़ा हैवी होने लगा है। तो 2 सिक्कों, सवाल थोड़ा वजन बढ़ा रहा है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, ऐसे छोटे लाइन लिखना है। 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर, तो पहले वो हम बना लेंगे 2 सिक्का में क्या क्या हो सकता है। या तो दोनों पे एच हो सकता है, दोनों पे टेल, एगो एच दूसरा पे टेल, पहला पे टेल तो दूसरा पे एच, इससे भी ज़्यादा होगा। इस वजह से हम एन एस क्या कहेंगे, एन एस क्या को कहेंगे 4। एन एस बराबर कितना लिखना पड़ेगा 4। अब सवाल सुनिए, सवाल नंबर 1। अभी तक ये सवाल ही रहा। सवाल कह रहा है कि 2 चित्त आने की प्रायिकता बताइए। तो लिखो तुम भी 2 चित्त की प्रायिकता। तो चित्त और पट में अभी भी किसी को दिक्कत है तो रटो जल्दी। चित्त मना एच, पट मना टेल। एक और शॉर्टकट है, सुनो। अरे देखो, टो का हिंदी क्या, टी का हिंदी क्या होता है, टी का हिंदी क्या होता है, टो कौन में लिखते हैं, पट में। टो किस में लिखते हैं, पट में। बात एक को तो याद ही रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। टो का हिंदी, फिर टी का हिंदी टो। टी माना टेल, तो टी का हिंदी टो कौन सी में लिखते हैं, पट में। तो चित्त में तो लिखते हैं ना, तो ऐसे याद रखो। चलो अब कन्फ्यूजन नहीं। 2 गो चित्त मतलब 2 गो एच देखो कहाँ है, 1 नंबर और कहीं है क्या जगह है, एक जगह ना, 1/4 भारत। अब वहाँ से इंटरनेशनल में कौन भारत पैसा, वहाँ भारत पैसा नहीं चलता। वो उसका सिक्का पे ना लोगो रहता है कप का, वो होता है हेड। ICC का लोगो रहता है, बना में रखते हैं पहले से, वो उसको हेड कहते हैं। अगला सुनिए, ठीक, अगला सवाल, ठीक एक चित्त की प्रायिकता। इस बार बताओ आंसर। वही सर ना वही कैसे, एगो चित्त बस, एक एच खोजो कहाँ है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या जगह पर है, 2 जगह। तो 2/4 काटो। ऐसा सवाल है। ठीक एगो चित्त, हमको या तो HT में है एगो चित्त, और TH में भी तो है, तो 2 जगह पर है। तो वही गिनती करके लिखना है। यही है प्रायिकता का बात। चलो तीसरा बात, कोई पट नहीं, कोई पट नहीं की प्रायिकता। तो कोई पट नहीं की प्रायिकता, चलो समझो, कोई पट नहीं, तुमने कोई टी नहीं होना चाहिए, तो खाली एच वाला, खाली एच कहाँ है, खाली एच, टी नहीं ना इसमें, मतलब पट नहीं ना इसमें पट है, इसमें भी है, इसमें ये सब नहीं लेंगे, खाली इसको गिनेंगे। जहाँ पे टी नहीं लिखा वो गिनो एगो, तो 1/4। सवाल समझ आ गया। चौथा नंबर, कम से कम एक पट, 1/4
कम से कम एक पट की प्रायिकता। तो अब तुम गिनती करो तो बढ़िया से। ठीक, एक पट नहीं बोला है, कम से कम एक पट। दो तो कम से कम एक पट। तो तुम्हारे अनुसार 2/4 आंसर होना चाहिए है कि इसमें आंसर हमको गलत बुझा रहा है। 5 का 3 नंबर। 4 नंबर से 5 का। देखो 3/4 दिया ना आंसर। अभी कैसे सुनो, तुम थोड़ा सा इस बात को पहले समझो। जब प्रायिकता के सवाल में, अब हम जो कहना चाह रहे हैं इंटर तक मदद करेगा, बढ़िया सुनना। कभी कभार प्रायिकता में सुने देगा कम से कम, कम से कम। हाई थोड़ा पहले यहाँ देख लो। ठीक एक ई बात है तब उतने को गिनो जितना ही बोला है। ई बात तो यानी लिखा है। चलो एक ऑप्शन ये होता है प्रायिकता में। एक होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। और सुनो, और क्या भाषा है इसका? न्यूनतम। कम से कम के बदले में क्या लिखा रहेगा सवाल में? न्यूनतम। अधिक से अधिक के बदले सवाल में रहेगा अधिकतम। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम। और सुनो, किसका मतलब क्या होता है? कितना गिनेंगे। अगर कम से कम लिखा है तो ज़्यादा गिनेंगे, उल्टा होता है इसमें। अधिक से अधिक लिखा है तो कम गिनेंगे। अब काहे, ये सुनो, तुम चले गए हमारे पास, हम दुकान चला रहे हैं, हम एक मान लो डिक्शनरी का दाम बोलते हैं 100 टका। हमारा लैंग्वेज पहले सुनो, तुम्हारा 100 देने का मन है ही नहीं। तुम्हारा लैंग्वेज भी सुनना, हम तुम क्या बोलोगे, हमारा लैंग्वेज सुनना हम क्या बोलेंगे। यहीं पे दो बात आएगा, एगो वहाँ पे दुकानदार है, एगो वहाँ पे खरीदार। कौन कौन सा भाषा इस्तेमाल करेगा यहाँ समझना है, तब इसमें समझ जाओगे कम से कम का क्या मतलब है। हमारा लैंग्वेज होगा कि कम से कम आप 90 रुपया दीजिए, उससे कम नहीं। नहीं, तुम कहोगे अधिक से अधिक हम 70 देंगे। तुम कौन सा भाषा बोलोगे? यही वाला। और सुनो एक बात, इसका और मतलब सुनो, हम बोले उसका दाम कितना है? 100। अरे वो बात मत, वो देने लेने वाला बात हटाओ। अभी ओरिजिनल दाम कितना है? 100। अब बार्गेनिंग करना है, मोल भाव करना है, तोल करना है। अब हम क्या बोल सकते हैं? तुम कहोगे नहीं 100 नहीं देंगे, 90 देंगे। यहाँ पे बात रुक गया। अब हमें वो भाव पसंद नहीं आया। हम दुकानदार हैं, हम क्या बोलेंगे? ये बात तो हम बोल ही नहीं सकते। हम ये बोल सकते हैं कि कम से कम आप 95 दीजिए, कम से कम 94 दीजिए, कम से कम 96 दीजिए। ये भाषा हम इस्तेमाल करेंगे। और तुम उसी जगह क्या इस्तेमाल करोगे? अधिक से अधिक हम 70 देंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। अधिक से अधिक हम आपको 60 देंगे, अधिक से अधिक 65 देंगे। आप ग्राहक कौन सा भाषा यूज़ करेगा? अधिक से अधिक। अधिक से अधिक चाहिए किसको? दुकानदार को। कम से कम कौन किसको देना चाहिए? ग्राहक को। ये बोल क्या रहा है? अधिक से अधिक हम इतना देंगे। उल्टा बात हो रहा है कि नहीं? मीनिंग बढ़िया से बैठो। अधिक उल्टा बात हो रहा है कि नहीं? बोलना किसको क्या चाहिए, वो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पैसा पे आते हैं। कम से कम का मतलब है, हम बोले ना कम से कम, दुकानदार बोल रहा है कम से कम आप 95 दीजिए, दाम कितना है? 100। चलो 5 टका हम ऐसे आपके लिए, तो कम से कम 95 दीजिए। इसका मतलब हुआ आप 95 से नीचे नहीं दे सकते। आपसे हम 95 से नीचे, कम से कम मतलब उससे नीचे नहीं। 96 दीजिए, ले लेंगे। कम से कम हम 95 बोल रहे हैं ना आपके लिए। हम तो 100 टका दीजिए ना, ले लेंगे। हम आपको कितना ऑफर देना है? कम से कम 95। इसका मतलब समझो, आप 96 दीजिएगा हैप्पी, 97 दीजिएगा हैप्पी, 95 दीजिए हैप्पी। हम इतना ऑफर तो दे ही रहे हैं। कम से कम का मतलब समझे, आप अधिक रुपया दीजिए, 95 से ज़्यादा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। उससे कम दीजिएगा तो अब ऑफर ख़त्म। कम से कम में नीचे नहीं जाना है, ऊपरे जाना है। मतलब समझे। अब तुम्हारी लैंग्वेज सुनो, ग्राहक क्या कहेगा? अधिक से अधिक हम 80 देंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा है? 81 नहीं देंगे, हम 82 नहीं देंगे, 79 देंगे, 78 देंगे, 75 देंगे। अधिक से अधिक में हम नीचे जाते जाएंगे। अधिक से अधिक हम बोले हैं ज़रूर, इसका मतलब हुआ उससे ज़्यादा अब आपको हम नहीं देंगे। उससे कम आप देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम, अधिक से अधिक का उल्टा मतलब है। समझ आ गया? अब चलो उसमें लेके बात।
दुकानदार खत्म, ग्राहक खत्म, पूरा बैठ गया दिमाग में। तुम जो लैंग्वेज बोलते हो कम से कम, ये किसका लैंग्वेज है? बेचने वाला का। अधिक से अधिक हम इतना पैसा देंगे, ये किसका लैंग्वेज है? ग्राहक का। तो बोलते हम कम से कम, चाहते हैं ज़्यादा। और तुम बोलते हो अधिक से अधिक, देना चाहते हो कम। उल्टा बात हो रहा है। आप बताओ क्या लिखा है? कम से कम। तो कम तो नहीं है गिनेंगे, ज़्यादा गिनेंगे। एक पट से ज़्यादा मतलब गिन लेंगे। एगो पट यहाँ, एगो यहाँ है, एक पट से ज़्यादा यहाँ भी है। तो HT तो इसमें है ही नहीं, इसको गिनती नहीं करना। तो 1 2 3, तो 3/4 का है आंसर दिया, पता चल गया। अधिक बोलेगा तो छोटका गिनेंगे, उससे कम गिनेंगे। तो 2 पट रहता तो 2 पट वाला एक के गो है। अधिक से अधिक बोला टलिए थे। अब सवाले में ढेरी है। अब मैं ये समझा 3/4। कम से कम बोला है, तो कम से कम है तो उससे ज़्यादा वाला भी गिनना है। तो कम से कम क्या लिखा है? एगो पट आया है, दिख रहा है। एक और आया, यहाँ भी दिख रहा है। एक से ज़्यादा वाला भी आया, इसको भी गिनेंगे। इसमें पट है एक को गो नहीं, उसको गिनबे नहीं करेंगे। पट वाला को ही गिनना है। कम से कम एक बोलने का मतलब है एक वाला भी शामिल करिए, एक से ज़्यादा वाला पट भी शामिल करिए। अब सुनो, ऐसी सवाल को पलटाते हैं। कम से कम एक चित्त होने की प्रायिकता, तो चित्त बना H गिनना है। कम से कम एक चित्त बोले है तो एगो चित्त वाला भी गिनिए, एक से ज़्यादा वाला भी। अभी समझा ना दुकानदार ग्राहक, कम से कम में उल्टा जाना है। अधिक से अधिक बोले तो छोटा जाना, कम जाना। तो एक वाला भी गिनिए, ज़्यादा वाला भी गिनिए। तो H को गिनना है इस बार। तो 1 2 3, 3 है ना, इसमें तो H नहीं है ना, इसको नहीं है ना गिने। ऐसा होता है। तुम ये जो ग्राहक दुकानदार एग्जाम्पल दिए ना, इसको घर में बैठ के एक बार फिर से सोचना, और रिकॉर्ड हो गया आज तो देख लेना तुम दोबारा क्या बोले। इसका आंसर 3 का। चलो समझो, कोई पट नहीं तो मतलब कहीं भी T नहीं लिखा हो, ऐसा कितना जगह है? बस यही जगह है जहाँ T नहीं लिखा है। कोई पट नहीं तो बस एक गो जगह है। तो क्या गो जगह है? बस एगो, इसलिए 1/4। क्लियर? सीधा बात। चलिए अगला सवाल। ये हम पेज 29 नंबर पे चल गए। 5 नंबर। 5 नहीं है अरे, तो 4 गो हम पूरा कैसे दिए? सर 5 का 3 नंबर 3/4 है आंसर। ओ तो गड़बड़ दिया है इसमें। देखो 5 का 4 गो सवाल दिया, लेकिन 3 2 गो लिख दिया है। हम लोग ये हम लोग बता दीजिए। हां 3 को 2 बार लिख दिया है। वो आंसर को तरीके से नहीं सेट किया है। तुम जो कॉन्सेप्ट सीखा ना, दिमाग बैठा कर रखना। अधिक से अधिक कब लेना है, कम से कम कब लेना, उस पर दिमाग नहीं लगाओ। देखो डिस्काउंट देंगे हम जरूर। तुम 16 टका में 2 गो ग्लासर खरीदो, 1 पे 1 फ्री है। आए चलो, और तुम्हारे लिए कम कर देते। 14 में 2 गो खरीदो, 1 पे 1 फ्री है। 2 बंडल खरीदेंगे, 1 बंडल फ्री। क्या 2 बंडल फ्री? नहीं, तुम 2 बंडल का तुम 3 बंडल का 90 टका दो, ठीक है? तो 1 बंडल फ्री। 2 बंडल में 1 बंडल फ्री। 2 बंडल में एगो। हाँ, परीक्षा में तुमको लेके जाना होगा डबल। चलो टेंशन नहीं लो। आई बताओ, उड़ जाएगा रे। तुम लेके जाना ग्लासर, तुम्हारा बढ़िया से अगर लिखे न, सब पन्ना भरे ना, एगो कलम 2 दिन चलेगा मात्र। देखना 2 विषय में 1 कलम खत्म हो जाए पूरा, अगर पेपर भर दिए। अब चलिए एक थैले में आगे बढ़िए। एक सवाल है, लाल नीली पीली गेंद। एक थैले में 1 लाल गेंद, ये सब तुमसे भी बन जाएगा। एक थैले में 1 लाल गेंद है, 1 नीली गेंद है, 1 नीली गेंद है, 1 पीली गेंद है। हाँ, सवाल कह रखा है एक थैले में 1 ठो लाल बाबू, 1 ठो नीला बाबू, 1 ठो पीला बाबू। तो लाल नीला पीला 1 गो गेंद है, सभी एक ही साइज का है।
कोई छोटे बड़े गेंद नहीं, सारे गेंद एक ही आकार के हैं। तो एक लड़की है कृतिका, लड़की का क्या नाम है? कृतिका। कृतिका आती है, आंख बंद करती है, हाथ डालती है। दो बार दिया तब से जी कुछ हो गया फारे। देख लो उसका हरकत, देख लो कृतिका का। कृतिका का हरकत देखो। चल के नहीं दूसरा लाइन लिखे सर। आए देखो, बाल्टी बड़े को। अरे ये क्या है? बॉक्स। अरे बहुत है अंदर में ज्ञान, अंदर में ज्ञान नहीं है। अब क्या है? ये सही बाबा का क्या बाबा की साधु बाबा का चलो थैला है, क्या है? ऐसे ऐसा भी थैला होता है रे। ज्ञान बढ़िए ना। चलो ये बंद कर दे नीचे से, अब गिरेगा नहीं। ये तो लग रहा था जूस और क्या कहता है सही बाबा का। आए सुनो, इसमें कै गो गेंद है? एक ठो लाल है, एक ठो नीले, एक ठो पीले, सभी गेंद समान आकर। बरस रखेगा। बड़ा सा खेला हाँ, तो इसमें कृतिका आदि हाथ डालती है, एगो बड़ा जीवा। आंख बंद करके हाथ डाली तो तीनों गेंद आपस में बराबर था, कोई एगो निकालना है। अब सवाल सुनिए, कृतिका आती है, तीनों गेंद एक ही आकार का है लेकिन रंग अलग अलग है, बिना देखे एक गेंद बाहर निकालती है तो प्रायिकता बताइए। चित्र समझ गया? तो तुम्हें ये नहीं बनाना था चित्र। अब सवाल में घुसो, चित्र समझा ना? एक थैला में एक ठो लाल, एक ठो नीला, एक ठो पीला है। कृतिका आती है, बिना देखे एक गेंद बाहर, एगो बस एक बार में क्या निकालेंगे? एगो। तो एगो निकालेंगे तो कौन निकल सकता है? लाल, पीला, नीला, कोई भी निकल सकता है। तो पहला सवाल, पीली गेंद की प्रायिकता, पीली गेंद की प्रायिकता। तो पीला क्या गो गेंद था? तो इसलिए एक, टोटल गेंद कितना? 3। आंसर हो गया। चलो हाथ चला फटाफट। लाल गेंद की प्रायिकता, इसका भी आंसर लिखो। फिर नीली गेंद की प्रायिकता। तो आज भोज कौन सब खाने? तुम सब जा रहे हो ना खाने? हम जाएंगे आपके कोमल का तो होगा भोज, तरातर तरातर। तीन दिन सर जी। हाँ, तो कोमल नाम की लड़की देखते हैं हर जगह, उसको न्योता मिल जाता है। तो अब इसका किस्मत बढ़िया है। एक बार एक ये नोता पूरा कर दू। एक ये उठा के पटकी दूंगा। नहीं अनमोल फिर सावला कोनी 6 लाख ला। हाय 3 9 लाख। ओके सर 9 लाख दे दे। और को रंडो 9 लाख देता है। वकील सर के उन्हीं ने जान मरी 9 लाख दी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो 7 नंबर, आपने ऊपर से सरकार लगे दे 3 सवाल है। इसका आंसर क्या होगा? इसका भी 1/3। कोई झंझट इसमें। अगर 4 गेंद रहता तो 1/4, ऊंचा शांत हो जाएगा। चलो 7 नंबर, एक पासा फेंका जाता है। चलो पासा बनाते हैं। 6 गो होगा नहीं इसमें रे? संख्या लिखी हुई। मान लेते एगो में 1 लिखा है, ऊपर वाले में 4 लिख दिए, इधर वाले में 5 लिख देते हैं। बच गया कौन कौन? 3 2 6। उधर पीछे होगा। चलो तैयार करो। एक पासा को फेंका जाता है, बना कि नहीं? तो पासा लिखने के बजाय पासा बनाइए दिए हम। एक पासा को फेंका जा रहा है, तो कै गो चीज़ आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। NS कितना हो गया? 6। NS हो गया 6, मतलब टोटल 6 गो घटना घट सकता है एक पासा फेंकने से। इसके बाद ताश वाला सवाल है। एक पासा फेंक दिए तो 6 घटना घट सकता है ना? NS बराबर 6। अब सवाल लिखिए, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 4 से बड़ी, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे। अरे पूरा ऑब्जेक्टिव है। आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी कौन सी होता है? 4 से बड़ी 5 और 6, तो 2 गुण होता है। तो 2/6 को काटो, 1/3 आंसर। 2 काहे लिख दिए? क्या कि 4 से बड़ी 2 ठो ना है, 5 और 6। चलिए अगला सवाल। 4 से बड़ी 2 ही चीज़ होता है, 5 और 6। अगला सवाल सुनते हैं। कहाँ भाग जाता है रे? 4 से कम या बराबर। अगला सवाल है 4 गो सर। 4 से, हाँ इस बार सवाल
4 से कम या बराबर, बराबर आने की प्रायिकता। इसका आंसर बताओ। 4 से कम या बराबर आने की प्रायिकता। 4 से कम या बराबर आने की प्रायिकता। 4 से कम है तो 3 2 1 तो गिनती करवे करेंगे। और सुनो, 4 के बराबर भी बोल रहा है तो 4 से गिनती करो। 1 2 3 4, 4 4 गो ना। 4 से कम में 4 हो गया। ये लिखा ना रे बराबर। बराबर या बराबर। 4 से कम आ जाए तो क्या क्या आ सकता है? 3 2 1। और बराबर आ जाए तो क्या आ सकता है? 4। तो 4 3 2 1 क्या गो चीज़ हुआ? 4 गो। तो आंसर हो गया 4/6। आंसर कितना हुआ? 4। 2/3 काट देना, 2/3 हो गया कि नहीं? अब चलिए मियाज ठंडा करते हैं, ताश के सवाल पे चलते हैं। तो मिटाते हैं, अब लिखा होगा है ठंडे में काल आपने बोल के नो कर। मन कर रहा था कैसे बच गया, सोचो भाग्य से बच गया। काहे कि हमें फिर मौका मिलेगा ऐसा बनाने का, फिर अगला बैच को बताएंगे तो उस समय हो जाएगा ताश का। वैसे नॉर्मल सा नॉलेज। देखो कोई आदमी कुछ सोच समझ के करता। अभी तुम सजा बजा के मंच महफिल लगाया, अब कोई आके पानी उछल दे, अब क्या मज़ा आएगा तुमको बताओ। मान लो अभी तुम माला पहनाने वालों को कोई जूता खींच ले, तो उस समय क्या होगा तुम्हारा? और एक बात, जैसे मान लो तुम अब दुल्हन को माला पहनाओगे, उसका भाई आके गोद उठा ले उसको, उस समय भाई को इतना कूटने का मन करेगा। उस हिसाब से सब चीज़ सोच समझ के होता है, समझे? तरीके से होता है। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, ये सब नॉर्मल सा चीज़ है, कोनो बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया है। चलिए तो 8 नंबर पे कम से कम एक दिन में 10 सवाल बनाएंगे, तब 50 को 5 दिन में ख़त्म। 5 दिन इस चैप्टर को ख़त्म करो। या 50 गो क्वेश्चन या 50 ऐसे भी बैठना जरूरी है। अब देख रहा है ना, इंटर वाला बच्चा आने दो, उसको भी बीच में बैठा है। अच्छा बैठे 5 मिनट की में लड़का हर पट्टी नहीं करोगे तब ना। कसम खाती आए चलो 10 नंबर तक पहुँचो। अब 52 पत्तों की गड्डी, सब तैयार रखना दिमाग। ताश के कै गो पत्ती होता है? 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया। फेंटा गया मतलब मिलाया गया, पीसा। 52 पत्ती की कौन सी अरे गड्डी? 52 पत्ती की गड्डी में वो अच्छा से मिलाया गया, पीसा गया। एक पत्ता निकाला जाएगा, गड्डी में से एक पत्ता। एक पत्ता निकाला गया, तो सिचुएशन समझ गया। टोटल कै गो पत्ती है? 52, इसीलिए NS बराबर 52। NS का मान क्या मिला? 52। चलिए सवाल ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे, लंबे नहीं करेंगे। तो 2 ही गो सवाल है इसमें। एक इक्का, अब कोई इसका आंसर पटाख से मत बोलना, पूछेंगे अभी कुछ बच्चे से, उसका जवाब चाहिए। एक इक्का होने की प्रायिकता। जो बच्चे बच गए थे ना, किताब के सवाल है, अब बता सकता है वो आंसर। वैसे मुँह जवानी बहुत सवाल पूछे। अब देखो इक्का एक्का जो तुमसे लिखा तो लिखो, हर सही भी लिख सकता है। देखो एगो हाँ वाला प्रायिकता चाहिए, एगो नहीं वाला। किताब है तो सामने देख के लिखो। कुछ नहीं हो रहा है, बैठो शांति से। तीनों को में दिक्कत सर ये बोल रहा है कि तुम बगल में बैठी ना, इससे भी नहीं कर सकते। काहे करेंगे ऐसे? यहाँ तो ऐसे करने आया। आप रहते नहीं थे, लिख लेते थे। ना ना, आजे तो तुमको भेंट होगा, वो क्या है? नहीं चेंज नहीं, बात जो नहीं मानोगे कौन भाई सर जी? घर चले जाओगे सीधा। इधर कैसे के बैठो, पैर सटना नहीं चाहिए। ईटा बात छोड़ी, कुछ नहीं होगा, तुम लंबे हो, कल से आगे बैठ जाना, ये जीवत वहाँ बैठ जाएगा।
बीच वाला ना ना, जहाँ जो वहीं रही हम सब हल्ला नहीं है। हमें अभी देखो शांति फील हमें हो रहा है ना, खराश कम हो रहा है गले में, इसीलिए इसीलिए शांति से ऐसे ही बैठो डेली। आज ब्रह्मज्ञानी नहीं आया है, उसको भी सेट करेंगे। फिर 12th वाला लड़का लड़की आएगा, उसको भी इसी बीच में सेट करेंगे। क्या तनी को करना है, ये सब जल्दी खत्म करी डिवाइडर उसमें दुएठो बैठना ही पड़ेगा। तुम खुद नहीं बैठोगे उसमें इतना सट के, तुम खुद कहोगे उसमें घुमाने के लिए जगह चाहिए। अपना अपना बेंच डेस्क सेट कर लो, कोई वहाँ बैठ जाना, कोई इधर वो हंसना की अंदर, तो वो आराम से बनाएंगे। उसमें धुक चकाने वाला बात नहीं होना चाहिए, उसका टकरा गया। ढेरी जगह समझ जाइए, बैठिए अपना जगह बनाइए। जिसको दिक्कत होगा हम खुद जाकर उसके पास बता दें। उसको बोर्ड पे नहीं है ना बताने की चीज़ है, कॉपी पे ही घुमा के बताएंगे। तो वो सब चीज़ें करेंगे। एक पे दो बैठ सकते हैं, आराम से बैठेंगे। चलो 2 सवाल है, बताओ। लक्ष्मी बताएगी हमारे 52, ये बताओ 52 पत्ती में कै गो इक्का? 4 गो। तो इसलिए आंसर हो गया 4 बटे, काट दो 1/13 आंसर हो गया। तुम ही इसका भी आंसर बताओ। 1 एक्का नहीं होने की, तो नहीं वाला पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करो, दिमाग मत लगाओ। 52 गो में से 4 गो इक्का होता है, तो कै गो नहीं होता इक्का? 48 गो। 48 बटे 52, 4 गो इक्का होवे करता है ना। जब नहीं वाला पूछ रहा तो कै गो पत्ती नहीं होता इक्का? 48 गो। दूसरा चीज होता है वो, कटा दो जल्दी। 24/26 4 से काटो ना सीधे रे। 12 या 13, 12/13। बैठो। इक्का होने की प्रायिकता में हाँ में बात करेंगे, नहीं होने में 1 में इसको घटा देंगे, यही आंसर आएगा। समझे? जो आंसर हाँ में पता चले ना, नहीं वाला निकालने के लिए 1 से इसको घटा दो, लघुत्तम सब ले लो, यही आंसर आएगा। चलो अगला सवाल। पासा पे चलो। न्याय संगत पासा फेंका गया, तो पासा फेंका गया। अब कितना बार फेंका गया इसको समझते हैं। और यहाँ थोड़ा 1 लिख देना, 1 पासा फेंका गया। कै गो पासा? 1 ठो। 1 पासा फेंका गया, बस 1 ठो पासा, 1 ठो पासा फेंका गया। तो क्या क्या उसका घटना घटेगा ये बताओ पहले। चित पट पासा में नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 NS कितना हो गया? NS हो गया। समझिए सवाल क्या क्या है, बढ़िया से। अब जिसको समझ आ गया फटाफट आंसर बनाओ। संख्या 5 की प्रायिकता, 1 लाइन में आंसर सीधे सीधे। संख्या 3 या 4 की प्रायिकता। आवाज संख्या की प्रायिकता। 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। दिख रहा है ना रे? 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। ये ब्रह्मज्ञानी वाला कसम उसम खाया है कि रे जब गायब होगा तो सब, ये बड़ा गजब हो रहा है। जब से ये सब गायब होना शुरू किया है। वही क्या मारने का बोले थे, मारने का जिस दिन बोले तो वो बना क्या नहीं, क्या कहते हैं, चार्ट पेपर। हाँ, उसी दिन से ही लोग। हाँ गजब है। भिन्नी हम कुछ पढ़ा पाते हैं? 6 से बड़ी और उसके बाद 6 से छोटी। चलो इसके आंसर्स तैयार करो। 6 गो सवाल है। तो पहले संख्या 5 की प्रायिकता। तो 5 कै प्रकार का आ सकता है? 1 गुण 5 है, 1/6 आंसर हो गया। 3 या 4, तो 3 या 4, तो 3 भी आ जाए या 4, तो क्या गो की बात हो रहा है? 2 गो का।
तो 2/6 काट दो। अब आगे सुनो, अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या 1 3 एक नहीं है, एक नहीं है। अभाज्य संख्या देखो 2 है, 3 है, 5 है, तो कै गो अभाज्य संख्या है? 3 गो। अभाज्य संख्या 3 गो है। यार नहीं मोक लो। ध्यान देना, अब मांग रहा है ओ, जाने के बाद मांगता है। अभाज्य संख्या कै गो होता है यहाँ पे? 3 गो। 2 है, 3 है, 5। हल्ला नहीं, गया वो गया, सेंट दे के गया। 4 से बड़ी कौन कौन मिलेगा? 5 हो, मैंने 2 चीज नहीं मिलेगा। ऐसा परफ्यूम नहीं मिलेगा जिंदगी में। सही जगह चेंज कीजिए मोक रहा। हाँ, चलो 6 से बड़ी सही 0 सॉल्व करो। 6 से बड़ी 0 सॉल्यूशन पे ध्यान रखो। 6 से बड़ी कुछ होता है इसमें? 6 से बड़ी कुछ होबे नहीं करता है, इसीलिए 6 से बड़ी का 0। 0/6 आंसर 0। 6 से छोटी क्या क्या? 5 गो। 6 से छोटी 5 गो चीज़ है, तो आंसर यही हो गया। अभाज्य वाला समझे थे? अभाज्य इसमें से कौन कौन है? 2 3 5, 3 गुण है, 1 नहीं है। 2 ऐसा चीज़ है अपने आप से कटता और 1 से ही कटता है। अभाज्य होने के लिए 2 गो फैक्टर होना चाहिए, खुद और 1। अब एक का एक के गो अपवर्तक है, 1। दूसरा कहाँ से लाओगे? ठीक है, 3 का अपवर्तक 2 गो है, 1 और 3। बस 2 मिनट का बात है, ख़त्म हो जाएगा। चलो हाय, थपड़ी पारता है। चलो 10 नंबर, आज 10 नंबर तक बनाएंगे। एक थैले में केवल नीली गेंद है। राहुल अरे तुम भी थैला में रखता हाथ। चलो एक थैले में, ध्यान देना, एक थैले में केवल कै गो गेंद, ये नहीं बोला है, केवल नीली गेंदें हैं। इसका मतलब है 1 से ज़्यादा गेंद होगा, बहुवचन है। अब 5 गो है, 4 गो है, 3 गो है, 2 गो है, इसका बात नहीं पता चला है। अब आता है राहुल बाबू। राहुल गांधी थैला में अंदर डालता है हाथ। क्या डालता है? राहुल आंख बंद करके बिना देखे एगो गेंद निकालता है, तो हर का गेंद निकल जाता है। 0 अब बताओ हरा गेंद कभी निकलेगा? थैला में रखा है नीला गेंद। 0 से हरी गेंद की प्रायिकता। वो अकेले लेना है, अब इसीलिए मजा आ रहा है उसको। अब बताओ राहुल कुमार, जब तुम्हारे थैला में खाली नीला है, हरा कहाँ से आएगा? नहीं ना आएगा, तो क्या आंसर हुआ? 0। 0 बटे कुछ भी, 0/ns लिख दो, तो आंसर 0। क्लियर ना? तो नीली गेंद की प्रायिकता 1 हो गई, नीली गेंद की प्रायिकता। अब सुनो कैसे 1 होता है। मान लो 5 गो नीली गेंद होगा, तो 5 प्रकार का नीली गेंद निकल सकता है ना। तो नीली गेंद का समझ लो NE, और टोटल कितना है? जितना गेंद है उतना निकाल सकते हैं, तो वही चीज़ NS भी यहाँ NE हो जाएगा, तो कट के क्या हो गया? 1। NS के जगह यहाँ क्या हो जाएगा? NE, क्योंकि जितना गेंद है उतना निकल सकता है। हरे रंग का गेंद था ही नहीं थैले में, तो कहाँ से निकलता? अभी तुमको कहेंगे अंडाणु निकाल के दिखाओ, तो शुक्राणु बनता, तो अंडाणु थोड़ी निकाल पाओ। अंडाणु प्रायिकता 0, शुक्राणु प्रायिकता करोड़ों में। कितना चाहिए बोलिए? करोड़ों में, समझे? अब हाथ में निकाल के नहीं ना देंगे, उसके लिए निडिल आता है, समझे? और वैज्ञानिक ने अच्छा से रिसर्च करके रखा हुआ है, शुक्राणु जो लेपते ना चेहरे पर, चेहरा गोरा होता है। अब जो बच्चे काले हैं, शुरू मत कर देना काम। तो एलोवेरा घसो,
मिट्टी गोरी मिट्टी घसो, ये नहीं कि निकाल के पोत रहे। ऐसा काम नहीं करना है। चलो 2 मिनट रिलैक्स हो जाओ, निकलने दो, जेल से निकलने दो इस सबको। फिर अपनी जगह बैठो, फिर अपनी जगह वापस बैठो। हाँ, क्योंकि सेम संख्या में प्रायिकता निकल सकता है। 0/n वो हरी गेंद इसमें है ही नहीं, इसलिए 0/n।